तो आज आपसे ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो आपके बड़े ही काम की है, जिसे आप देखते ही फटाफट से बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज हम बनाएंगे जी बीफ कोफ्ता की रेसिपी। परफेक्ट तरीके से कोफ्ते कैसे तैयार किए जाते हैं और इन्हें बनाकर कैसे महफूज किया जाता है, ये आपको बताऊंगी इस वीडियो में। इसके साथ ही इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे जो कि बड़ी ही जायकेदार है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी बीफ कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीफ कोफ्ता तैयार करने के लिए मेरे पास है यहाँ पर बीफ। आप ये रेसिपी मटन से भी तैयार कर सकते हैं। और बीफ है यहाँ पर मेरे पास 1 किलो के बराबर, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है ताकि इसमें पानी ना रहे। और अब मैं यहाँ पर एक चॉपर ले लूँगी और उसमें मैं बीफ शामिल कर दूँगी। आप यहाँ पर बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद प्याज, जिसको मैंने मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। प्याज शामिल करने के बाद इसमें 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 3 अदद सब्ज़ मिर्च, 3 से 4 चम्मच के बराबर सब्ज़ धनिया और 3 से 4 चम्मच के बराबर पुदीना। साथ साथ हम इसमें कुछ स्पाइसेस का भी इस्तेमाल करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूंगी और आधा चम्मच गरम मसाला। बस यही मसाले शामिल करने हैं। और 4 चम्मच के बराबर मैं इसमें बेसन शामिल करूंगी। बेसन शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी बीफ को। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बेहतरीन से हमारे कोफ्ते का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। और अब मैं 2 चम्मच के बराबर मिक्सचर उठाऊंगी और हाथों में इसको अच्छी तरह से प्रेस करूंगी और इसको कोफ्ते की शक्ल में तैयार कर लूँगी। ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने कोफ्ते को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है। और बाकी के तमाम कोफ्ते भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे तमाम कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अब मैं एक फ्राइंग पैन ले लूँगी और उसमें मैं आधे कप के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसमें कोफ्ते शामिल करूँगी। कोफ्तों को आप लोगों ने हल्का सा फ्राई कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इनका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई करें और इन्हें ठंडा होने के बाद आप इन्हें महफूज कर सकते हैं पूरे 1 माह के लिए। जब तक ये ठंडे हो जाएं आप इन्हें एक एयर टाइट जार में डालकर महफूज करें, फ्रीज़र में रखें और पूरे 1 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए कोफ्तों को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर, आप देख सकते हैं ये कोफ्ते अभी से ही कितने जायकेदार नज़र आ रहे हैं। और अब मैं आप लोगों को महफूज करने का तरीका भी बता देती हूँ। आप लोगों ने एक एयर टाइट जार लेना है और उसमें ये कोफ्ते शामिल कर देने हैं। आधे कोफ्ते मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और आधे कोफ्ते मैं सालन तैयार कर लूँगी। आप लोगों ने इन्हें महफूज करना है एयर टाइट जार में या फिर प्लास्टिक की थैली में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। पूरे 1 माह के लिए आप इन्हें महफूज कर सकते हैं और जब आप चाहें इन्हें तैयार कर सकते हैं। जब आप इसे बनाना चाहें तो आप लोगों ने फटाफट से ग्रेवी तैयार कर लेनी है और उसमें ये कोफ्ते शामिल कर देने हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 दाने इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च के और 4 से 5 दाने हैं लौंग के। साथ साथ मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल करूँगी। जब इन मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें प्याज का पेस्ट शामिल कर दें। मेरे पास 1 अदद प्याज था जिसको मैंने ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। प्याज को आप लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और प्याज का पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखिए प्याज का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर मेरे पास 2 अदद टमाटर थे, इसका मैंने बेहतरीन सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करूँगी। आधा चम्मच के बराबर नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी
कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी, आधा चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया। याद रहे हमने पहले तमाम मसाले कोफ्तों में भी शामिल किए थे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें आधा कप के बराबर दही शामिल करूँगी। दही आप लोगों ने फेंट कर ही इस्तेमाल करना है। जैसे ही दही आप इसमें शामिल करें मसाले में, इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। ये देखिए दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें 2 कप के बराबर पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च शामिल करें और इसमें कोफ्ते शामिल कर दें। कोफ्ते शामिल करने के बाद आप इसे कवर लगाकर छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पर पूरे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसकी ग्रेवी भी तैयार हो सके और हमारे कोफ्ते भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 20 मिनट गुजरने के बाद हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं और हमारी बेहतरीन सी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी 2 चुटकी के बराबर गरम मसाला और ढेर सारा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी और अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। बेहतरीन से बहुत ही मज़ेदार से हमारे बीफ कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। गर्मा गर्म सर्व करें अपने मेहमानों के सामने या फिर अपने घर वालों के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो लग रहे हैं ना निहायत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।